माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपको बेसिकली ये रीडिंग किसी एक सिचुएशन को सोचते हुए देखना है। ओके, जो भी सिचुएशन आप दिमाग में सोचोगे उसी सिचुएशन के ऊपर बेस करके ये रीडिंग होने वाली है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो भी सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही हैं उस सिचुएशन की फ्यूचर क्या है, बेसिकली वो सिचुएशन आपको किस फ्यूचर की तरफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लीड कर रही हैं। ठीक है, सो आप कैसे देखोगे ये रीडिंग? आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, जिसके लिए इमेजेस आपको चूज़ करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख लो, वहाँ पर आपको इमेजेस दिख जाएंगे। बेसिकली मतलब फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी इमेजेस रखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके एक इमेज उनमें से आप चूज़ कर लीजिएगा एंड उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प्स आपको दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे डेट ऑफ बर्थ टाइम स्टैम्प्स के साथ। फाइन, तो येस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट्स सी, आप जिस सिचुएशन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, अब उस सिचुएशन की फ्यूचर क्या है, वो सिचुएशन एक्चुअली कहाँ लेड हो रही हैं। इस सिचुएशन के थ्रू आगे बढ़ के आप कौन से फ्यूचर में कदम रखने जा रहे हो। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। Thank you so much. Thank you. चलिए देखते हैं जो भी सिचुएशन आप सोच रहे हो सिचुएशन की फ्यूचर क्या है। Oh my God, King of Pentacles, stability, security, abundance, fulfillment। ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको जो भी जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो के साथ कनेक्ट कराने वाला है। काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो आपके ज़िंदगी में आने वाला है। ये सिचुएशन आपको सोसाइटी में एक पोजीशन देने वाला है। एक लग्जरियस लाइफ के थ्रू लग्जरियस लाइफ की तरफ आप जा रहे हो। मुझे यहाँ पर बहुत बहुत अलग एनर्जी दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरी है, ठीक है, ऑफ कोर्स एक लग्जरियस लाइफस्टाइल दिख रही है यहाँ पर मुझे, बट बहुत डाउन टू अर्थ भी है ये पर्सन। मतलब आप जिस भी सिचुएशन के बारे में भी सोच रहे हो ना, ये सिचुएशन आपको डाउन टू अर्थ होना भी सिखाएगी
एट द सेम टाइम इस सिचुएशन के थ्रू आगे बढ़ के आप बहुत कुछ हासिल भी करोगे। बट ऐसा होता है ना कि जब कोई इंसान बहुत कुछ हासिल करने लगता है, बहुत सक्सेस देखने लगता है, कभी कभी उनके अंदर डीप सप्रेस्ड रिप्रेस्ड जो अहंकार होती हैं, जो ईगो होती है, वो कभी कभी मैग्नीफाई हो जाता है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन सबसे पहले आपकी ईगो को ख़त्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ताकि जब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओ, आपके अंदर कोई ईगो ना रहे, ईगो मैग्नीफाइड ना हो, राइट? अहंकार को तोड़ा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद ही आपको इस एनर्जी के साथ अलाइन किया जाएगा। क्योंकि जब आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाया जाएगा तब आप डाउन टू अर्थ रहोगे, बहुत ज़्यादा नीडी लोगों की मदद करना। अगर कोई सामने आकर आपके सामने शो ऑफ भी कर रहा है ना, उतना फोकस में मत रखना। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार कि कोई इंसान शो ऑफ कर रहा है तो कभी कभी हम भी उनको जवाब देने के लिए या फिर उनको दिखाने के लिए हम भी शो ऑफ करने लगते हैं, हम भी बताने लगते हैं कि अरे हमारे पास भी बहुत कुछ है। ये एनर्जी आप में नहीं रहेगा, ये मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो या फिर जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्टिकुलर चीज़ आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट करवाने वाला है। मतलब एक ऐसा फ्यूचर इस सिचुएशन के थ्रू आगे बढ़ के एक ऐसा फ्यूचर आप देखने वाले हो जहाँ पर ना आपको बैठने का समय नहीं है, इतना काम करना पड़ेगा, इतना बिजी रहोगे आप, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे आपके ऊपर, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट ऑफकोर्स इन अ पॉजिटिव वे। ऑफकोर्स एक पोजीशन अगर आप होल्ड करते हो, अगर किंग बनने के लिए आप प्रिपेयर होते हो, अगर किंग बनते हो, जाहिर सी बात है किंग तो बैठे नहीं रहते ना कहीं पर, किंग के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी 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 रहेंगे आपके ऊपर। एंड बैठने का भी समय नहीं मिलेगा आपको, दिमाग बहुत चलाना पड़ेगा, न्यू आइडियाज़ बहुत इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत एनहांस्ड हो जाएगी इस सिचुएशन के थ्रू। जब आप आगे बढ़ोगे ना उस फ्यूचर में, मुझे दिख रहा है आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत एनहांस्ड हैं, क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत कुछ एक साथ आप कर रहे हो तो टाइम मैनेज करना पड़ रहा है आपको। किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 2 किंग्स यहाँ पर आ गए, 2 किंग्स। सुकून, ये सिचुएशन आपको आगे जाके सुकून देने वाला है। ये सिचुएशन हारमोनियस एक एनर्जी के साथ आपको अलाइन कराने वाला है। भरपूर की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो, इमोशनली फुलफिल्ड, फिनेंशियली फुलफिल्ड। काम तो बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैं, लेकिन उसमें ही आपको शांति मिल रही है। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो जो भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, ये सिचुएशन आपको इन फ्यूचर के साथ कनेक्ट करने वाला है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से भी। ऑल्सो जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो गाइज, उस सिचुएशन के थ्रू आप आगे बढ़ोगे ना तो आप नॉट ओनली आपकी सफलता प्रोग्रेस हो रही हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि आप बहुत ऊंचा एक डेस्टिनेशन में रीच कर रहे हो। मैं सिर्फ यही बात नहीं है, बट आपके एम्बिशंस भी बहुत हाई हो जाएंगे तब। ऑलरेडी अगर हाई एम्बिशंस आपके दिल में हैं तब तक शायद वो एम्बिशन आप रीच कर जाओगे, एंड उससे भी ऊपर देखने की कोशिश करोगे, उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ये सिचुएशन आपको लीड कर रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेशन है, सिर्फ आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के आप नहीं देख रहे हो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है आपको। राइट, ग्रेट।
चूज लव। उस फ्यूचर में काफ़ी प्यार है, और ये प्यार सिर्फ और सिर्फ स्पाउस वाला प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार नहीं दिख रहा है मुझे। ये प्यार मुझे लोगों का प्यार दिख रहा है। ऑल्सो ना मुझे यहाँ पर इस कार्ड में सब मतलब पहली बार आप लोगों के लिए एक अलग एनर्जी महसूस हो रही है, एक इलास्ट्रेशन में एक अलग मैसेज मिल रहा है, जैसे कि ये आप हो और लोग आपको लाइक कर रहे हैं, लोग आपको लाइक दे रहे हैं, लोग आपके कंटेंट्स को शेयर कर रहे हैं, आपके कंटेंट्स को पसंद कर रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो, आपके काम को पसंद किया जा रहा है। आपका अगर कोई बिजनेस है, वो बिजनेस या फिर बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हो दिमाग में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो और उसके बारे में आप सोच रहे हो, ये बिजनेस इतना एक्सपैंड करने वाला है कि आपके प्रोडक्ट्स ऐसे लाइक किए जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएगी वेबसाइट पर। ओके, सो यू आर बिकमिंग फेमस। लोगों का प्यार मिल रहा है आपको, आपके काम को लोगों का प्यार मिल रहा है। और ऑलरेडी अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, देन तो है ही यहाँ पर सेटलमेंट है। ऑफ कोर्स शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगे, अतः प्यार मिलेगा आपको, ट्रू लव आपको मिलेगी। बी ऑफ सर्विस, कम्युनिटी फ्रिज। आपको वो इंसान बनाया जाएगा, आपको इतना काबिल बनाया जाएगा कि आप लोगों की मदद कर सको, दान कर सको, डोनेट कर सको। आपको उतनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाया जाएगा। अगर ये शादी के बारे में भी गाइज आप सोच रहे हो, शादी आपकी होने वाली है ऐसे फैमिली में, ऐसे पर्सन के साथ जिनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ताकि आप वहाँ पर जाकर अब कुछ डोनेट कर सको, कम्युनिटी के लिए कुछ कर सको, लोगों की मदद के लिए कुछ कर सको। आप इस सिचुएशन के थ्रू उस फ्यूचर तक पहुंच रहे हो जिस फ्यूचर में आप नीडी लोगों की मदद कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। सीइंग द साइंस। ओह, ऑलरेडी आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है, ड्रीम्स के थ्रू पता चल रहा है, या फिर एंजल नंबर्स के थ्रू आपको पॉजिटिव सिग्नल्स दी जा रही हैं, राइट, कि ये जो भी कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है ये सच होगा। कभी कभी स्ट्रगल जब आप देख रहे हो और आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, ऑलरेडी मदर यूनिवर्स आपको ये साइन दिखा रही है कि गिव अप मत करो। आपके मन में जो ड्रीम्स हैं वो ऑलरेडी फुलफिल होंगे। ऑलरेडी आपको साइन दिखाया जा रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। ये सिचुएशन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में लेकर जा रहा है। ये साइन आपको ऑलरेडी दिखाया जा रहा है। आपको अंदर से जो भी मैंने यहाँ पर कन्वे किया, आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं मन से आपको पता था कि यही फ्यूचर निकल के आने वाला है, ये फ्यूचर आप ज़रूर देखने वाले हो, राइट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सच है या फिर नहीं, कि आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है कि हाँ, इस सिचुएशन से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ही जा रहे हो। देखते हैं, स्ट्रेंथ, करेज, लेटिंग गो। इस सिचुएशन का फ्यूचर एक ऐसे फ्यूचर में आपको लेकर जा रही है ये सिचुएशन जहाँ पर बहुत करेजियस हो आप, आपके पास पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ है, नेगेटिविटी को लेट गो कर चुके हो आप, लैक को लेट गो कर चुके हो आप, इल्यूजन को लेट गो कर चुके हो आप, मैनिपुलेटेड नहीं होते हो, अटैच नहीं होते हो, बाउंड्री बहुत स्ट्रांग है। नॉट ओनली आपके आउटर वर्ल्ड में पॉजिटिव चेंजेस हैं, बट आपके इनर सेल्फ में भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ गई है तब तक। वाह। एंड लास्टली यहाँ से देखते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग।
अभी करंटली अगर आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो उस सिचुएशन में काफ़ी स्टक एनर्जी है, काफ़ी चैलेंजेस देख रहे हो, काफ़ी डरावना कुछ आप महसूस कर रहे हो, लाइक ये तो बहुत ह्यूज ऑब्स्टिकल हैं, ये तो बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके हम आगे कैसे बढ़े। अगर ये सब कुछ आप फील कर रहे हो, आपको मदर यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहती हैं, प्लीज़ डू नॉट गिव अप, डू नॉट अफ्रेड टू सिंग। सपने देखना बंद मत करो। इस सिचुएशन को लेकर जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जितना ऊंचा देख सकते हो वो आप देखो, जितना आगे तक आप विजुलाइज कर सकते हो आप वो करो। डरने की कोई बात नहीं है। आपको ये फ्यूचर, इसी सिचुएशन इस फ्यूचर तक आपको लीड करेगी। विश्वास रखो, अपना काम करते जाओ। डू नॉट अफ्रेड टू ड्रीम, डू नॉट अफ्रेड टू डिज़ायर। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आप जिस भी सिचुएशन के बारे में अभी सोच रहे हो, सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, लेट्स सी उस पर्टिकुलर सिचुएशन की फ्यूचर क्या है, किस पर्टिकुलर फ्यूचर की तरफ ये आपका सिचुएशन जो आप सोच रहे हो, ये सिचुएशन आपको लीड कर रही है। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये सिचुएशन आपको एक आइडेंटिटी देने वाला है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर एक रून दिख रहा है, एस, सोवीलो। सोवीलो इज़ द रून जो बिल्कुल सन की एनर्जी में ये रून रहता है। मतलब इस रून का जो मीनिंग है, जो प्रेडिक्शन होता है इस रून से, वो है सन। जो सन कार्ड होता है ना, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। सन कार्ड का क्या प्रेडिक्शन होता है? न्यू बिगिनिंग आ रहा है ना। सन कार्ड के साथ हम नेम एंड फेम को भी कनेक्ट करते हैं। सन कार्ड के साथ हम अबांडेंस को कनेक्ट करते हैं, हैप्पीनेस को कनेक्ट करते हैं। दिस इज द रूल। आई एम श्योर आप लोग ना कुछ करियर के बारे में सोच रहे हो, या फिर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई क्रिएटिव टैलेंट के बारे में सोच रहे हो। बट एनीवे, मैं वो नहीं, यहाँ पर वो इंटेंशन इस रीडिंग की है ही नहीं कि आप क्या सोच रहे हो वो हम देखें। रैदर इंटेंशन ये है कि जो भी आप सोच रहे हो उसकी फ्यूचर क्या है वो हम देखें। तो फ्यूचर यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, आपको पावर मिल रही है, वो भी एक अलग आइडेंटिटी के रूप में। एक अलग आइडेंटिटी आप क्रिएट कर पा रहे हो, अपना एक नाम, अलग से नाम आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि एक ब्रांड बनना, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आप बहुत रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, दूर दूर के लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपकी एक साइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि मेरे विजन्स में आ रहे हैं, इतने सारे ऑर्डर्स हैं कि आप हर एक ऑर्डर को पैक नहीं कर पा रहे हो, हर एक कस्टमर को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। काफ़ी एक्सपेंशन है और इंस्पिरेशन बन रही है, दैट्स द वर्ड। आप सिर्फ और सिर्फ ये अपने लिए नहीं कमा रहे हो, दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हो आप, राइट? एक इंस्पिरेशन।
लोग आपको देखते हुए जैसे कि कहेंगे कि अरे मुझे उनके जैसे बनना है। वो कितना सक्सेसफुल हैं, आप सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे हो। बहुत सारी जगहों पर आपको ना इनवाइट किया जा रहा है, बहुत सारे इवेंट्स में बात करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप उस पर्टिकुलर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये सक्सेस, ये सफलता, ये पावर आपके अंदर थोड़ी सी ना अहंकार भी लेकर आ सकता है। यहाँ पर लियो की एनर्जी है, इससे बचना है आपको। मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा माना जाता है कि भगवान सबको ना दिन दिखाते हैं एक ना एक बार। कोई उस दिन को डाउन टू अर्थ एनर्जी मेंटेन करके हमेशा रख लेते हैं, कोई उस एनर्जी को मतलब कोई उस सफलता को अपने पास रख नहीं पाते हैं, क्योंकि उस सफलता के चक्कर में उनके अंदर अहंकार बैठ जाता है। तो अहंकार को नहीं आने देना है। ये जो भी सक्सेस है, ये जो भी सफलता, ये जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, एक बार आप अहंकारी हो गए, एक बार आपके मन में ईगो बैठ गया ना, सब कुछ यूं खो दोगे। रिमेंबर, ये कुछ भी आपका नहीं है। आपने कुछ अच्छा काम आपने किया है, अच्छे कर्म आपने किए हैं, जिसके वजह से ईश्वर आपको उधार में ये सब कुछ दे रहे हैं। कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ उनका है। आप जब इस धरती से चले जाओगे, सब कुछ उनका ही हो जाएगा। कुछ भी आप लेकर नहीं जा सकते, तो कुछ भी यहाँ का कुछ भी आपका नहीं है, सिर्फ उधार में मिल रहा है आपको। ओके, सो अहंकार नहीं करना है। हो सकता है अभी आप बोल सकते हो कि नहीं दी, या फिर नहीं मैम मैं तो अहंकारी हूँ ही नहीं, ठीक है, अभी नहीं समझोगे, इस सिचुएशन में पहुँचने के बाद समझ में आएगा। तो अभी से हर रोज़ खुद को ये ना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब अगर आप मेडिटेट करते हो या फिर अफर्मेशन करते हो, उस मेडिटेशन में, अफर्मेशन में खुद को ये समझाना शुरू कर दो कि मेरे पास जो भी कुछ है, मैं अबांडेंट हूँ, मैं भरपूर की एनर्जी में जी रही हूँ, आई एम प्रॉस्परस। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी भगवान जी का है, उन्होंने मुझे बस उधार में दिया है। सो अहंकार करने की या फिर ईगो में रहने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। ये हर दिन अभी से अपने आप को रिमाइंड करना शुरू कर दो। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओ, ये तो सही नहीं है। एक ऐसे फ्यूचर की तरफ आप जा सकते हो, मतलब जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये सिचुएशन उस फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जाए जहाँ पर ना आप ये सक्सेस देखोगे, ये आइडेंटिटी देखोगे, ये ब्रांड बनने के बाद आप डरने लगोगे। ये कैसा डर है? मतलब अभी तो डर नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के बाद डरने लगोगे। ये सक्सेस खो ना जाए, ये सक्सेस खो ना जाए। बहुत माइजर की एनर्जी में आ सकते हो। मतलब सपोज आपको डॉक्टर के पास जाना है, बट आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको पैसे सेव करने हैं, बट आप अबंडेंट हो, आपके पास बहुत पैसे हैं। आप अभी तो बोल रहे हो कि नहीं आप डोनेट करोगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तब जब आपके पास पैसे आए, बहुत 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 अबांडेंस के साथ आप जुड़ जाओ, तब हो सकता है कि आप डोनेट ना करो। रादर खुद ही से खुद बोलोगे कि नहीं इस बार नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे, और नेक्स्ट मंथ फिर बोलोगे नहीं अभी तो थोड़े से पैसे अभी सेव करने हैं, नेक्स्ट मंथ करेंगे। अगर ये सोच रखते हो ना इन फ्यूचर जाकर, अभी आपके अंदर ये सोच नहीं है, इवन आई नो दैट, ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर ये सोच आपने रखना शुरू कर दिया, आप कभी डोनेट नहीं कर पाओगे, कभी नीडी लोगों की मदद नहीं कर पाओगे। क्योंकि कभी जब एक इंसान के दिमाग में ना ये आ जाता है कि मेरे पास इनफ नहीं है, मतलब इनफ होने के बाद भी इनफ नहीं है, तो कभी कितना भी उनको मिल जाए उनको इनफ फील ही नहीं होता है। इनफ फील नहीं होता है तो वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? ओके, सो प्लीज़ अपने अबांडेंस को पहचाने इन फ्यूचर। आप ऑलरेडी अबांडेंट हो रहे हो, उस अबांडेंस को लेकर, उस सक्सेस को लेकर डरना नहीं है। ईश्वर से मिली है ये सफलता, कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। आपको मदद करनी है लोगों की। ओके,
ओके, प्यार है। इस सिचुएशन के थ्रू जब आप आगे बढ़ रहे हो, आप शादी कर रहे हो, आपके ट्रू लव के साथ आपकी शादी हो रही है। जिस पर्सन के साथ अभी शायद आप रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन के साथ ही शायद आपकी शादी हो रही है, क्योंकि ये लव रीडिंग तो है नहीं, बट फिर भी यस, आपकी शादी हो रही है, आप सेटल्ड हो रहे हो, एंड वो भी सोलमेट के साथ, आपके ट्रू लव के साथ, मुझे वो दिख रहा है। फ्यूचर में काफ़ी प्यार है, काफ़ी अटेंशन आपको मिल रही है, एंड आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी हो रही है। दैट्स समथिंग आई कैन सी। बस ये, और यहाँ पर जो ईगो के बारे में बात की गई है और यहाँ पर जो डर के बारे में बात की गई है, प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा अभी से फोकस करना है। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, एसेंशन टेंशन, एक ऐसे फ्यूचर की तरफ आप लेड हो रहे हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है। आप खुद को ऊपर और ऊपर और ऊपर उठते हुए देखोगे, एंड जिसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डर लग सकता है। एसेंशन टेंशन, थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन आ सकता है कि मैं खो ना दूँ, मैं गिर ना जाऊँ। भगवान इतना कृपा कर रहे हैं, मुझे संभाल के रखना है ये सब कुछ। और इसी आर में, संभालने की आर में आप माइजर हो सकते हो, आप बेवजह डर सकते हो, बेवजह आप ओवरथिंक एंड नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, जो कि नहीं करना है। आप एक ऐसे एनर्जी में जा रहे हो, एक ऐसे फ्यूचर की तरफ आपको लीड किया जा रहा है जहाँ पर आप इतना ऊंचा उठोगे कि नीचे देखने में भी डर लगेगा, क्योंकि कि अगर हम गिर गए तो ये डर ही सही नहीं है। ओके, ऊंचा उठ रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डर ही सही नहीं है। एंड यस, एक ऐसा फ्यूचर की तरफ आप लेड हो रहे हो, आपको लेकर जा रही है ये सिचुएशन जहाँ पर आप खुद का घर बना पा रहे हो, घर रेनोवेट कर पा रहे हो, घर खरीद पा रहे हो, कोई अपार्टमेंट खरीद पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। घर बसा रहे हो, ओके, किसी के साथ घर बसा रहे हो, दैट इज आई कैन सी। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। Do it for you, sundress. Do it for you. Wow. आपको बोला जा रहा है, बेसिकली ये कार्ड मुझे लास्ट में निकालना था। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी मैंने लास्ट में निकाला था, लेकिन आपके लिए पहले ही निकाल दिया मैंने। शायद आपके लिए पहले निकालना था मुझे, इसीलिए। तो आपके लिए गाइडेंस है कि कहाँ तक पहुँच रहे हो, कैसे पहुँच रहे हो, एट ऑल पहुँच रहे भी हो या नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, जहाँ तक भी पहुँचने के बारे में आप सोचते रहते हो, ड्रीम करते रहते हो, उस डेस्टिनेशन से प्यार करके आगे बढ़ो। इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें फ्रस्ट्रेटेड होने की बात नहीं है, इसमें इरिटेटेड होने की बात नहीं है। बस मुझे इस काम से प्यार है, जैसे कि मुझे टैरो रीडिंग से प्यार है। मैं टैरो कार्ड टच करती हूँ, मुझे फुलफिलमेंट महसूस होती है, मुझे कंप्लीशन महसूस होती है अपने अंदर। मैं भी जब कभी कभी सैड हो जाती हूँ ना, मैं भी तो इंसान ही हूँ है ना, मैं भी कभी कभी जब सैड हो जाती हूँ तो मैं तुरंत ही कार्ड्स को टच करती हूँ, एंड आई फील सो हैप्पी, आई फील सो फुलफिल्ड, आई फील सो, मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो, जिस चीज़ के थ्रू पहुँचना चाहते हो, प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए करना है ये। आप जो भी कर रहे हो ना, खुद के लिए कर रहे हो। यहाँ पर ईगो की बात नहीं, यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड होने की बात नहीं, यहाँ पर डरने की बात नहीं है। यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। सो सक्सेस तो मिलके रहेगा आपको, कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। बस प्यार से करो, प्रेम की एनर्जी से कनेक्टेड रहकर आप करो, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक रेस्ट इन बिटवीन। पता नहीं क्यों ये बोला जा रहा है, डू नॉट फॉरगेट टू टेक रेस्ट, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को ओवरकम करके मदर यूनिवर्स आपको आगे भी लेकर चलेंगी,
आपको कम समझने की ज़रूरत नहीं है खुद को, कौन कम समझ रहा है आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना काम करते चले जाओ, अपने लिए अपना काम करते चले जाओ, लेकिन अहंकार भी नहीं होना है, ईगो भी नहीं रखना है। सो ब्यूटीफुल एक बैलेंस देख रहे हो आप। आपको बोला जा रहा है जो भी करो अपने लिए करो, विश्वास के साथ करो, लेकिन जब हासिल कर रहे हो उसमें एक अहंकार नहीं आना चाहिए कि देखो मैंने करके दिखाया। नहीं, उसमें ये एनर्जी आनी चाहिए कि मैंने क्या ही किया है, जो किया है ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने मुझे काबिल समझा, इसीलिए उन्होंने मुझे बनाया है आज जो भी मैं हूँ। सो इट्स ओके। ये होता है डाउन टू अर्थ एनर्जी, ठीक है ना। प्रेम की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहो, डाउट मत करो खुद के कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज को। प्यार नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो पा रही है, सोलमेट के साथ होगी आपकी शादी। सो सेल्फ लव करो, खुद को कम मत समझो। यहाँ से देखते हैं, लर्न दिस इज़ द टाइम पीरियड। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, ये वो समय है जहाँ पर आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, पढ़ाई करनी है इसके ऊपर और भी ज़्यादा। जिस भी टैलेंट के बारे में, जिस भी करियर के बारे में, जिस भी बिजनेस के बारे में, आइडिया के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में अभी आप सोच रहे हो, जिस सिचुएशन के थ्रू आप आगे बढ़ के ये सब कुछ आपको मिल सकता है, आपको अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर क्लियर नहीं हैं। अभी भी बहुत नॉलेज गेन करना है आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। सो जो भी आप सोच रहे हो उस सिचुएशन में आपको अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत पढ़ाई करना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहो, ठीक है। वाओ, देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपको जो ये बनाया जा रहा है ना, जहाँ भी आपको पहुँचाया जा रहा है, पहुँचाया इसीलिए जा रहा है ताकि आपको जरिया बनाकर ईश्वर किसी और की मदद कर सके। सो डर के सिर्फ और सिर्फ आप जो पैसे कमा रहे हो आगे बढ़ के, आगे चल के, ठीक है, इन फ्यूचर जो नाम कमा रहे हो, जो जो वैल्यू कमा रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, वो आपके पास रखने के लिए ईश्वर नहीं भेजेंगे आपको आपके पास, ठीक है। जो भी पैसे आप अपने पास रख रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपके पास, खुद के पास रखने के लिए भेजा नहीं जा रहा है। वो ईश्वर इसीलिए भेज रहे हैं वो पैसे ताकि आपके थ्रू ईश्वर किसी और की मदद कर सके। सो अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू बी एट सर्विस। जब भी ईश्वर आपको बुलाए, सर्विस में रहना है आपको। जब भी आपकी इनर कॉलिंग हो कि शायद मुझे इस पर्सन की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुरंत ही आपका डर बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अभी पैसे खर्च मत करो, अभी पैसे रखो, अभी पैसे सेव करो, सुनना नहीं है, उस डर को सुनना नहीं है। इस एनर्जी में पहुंचने के बाद द मोमेंट यू फील द इनर कॉलिंग कि शायद मुझे ईश्वर बोल रहे हैं कि इस पर्सन की मदद करनी है मुझे, तुरंत ही जाओ उस पर्सन की मदद करो। इस डर को हावी होने मत दो। अगर 2000 खर्चा कर रहे हो किसी की मदद करने के लिए तो ब्यूटिफुली मिराकुलसली 4000 मिल जाएंगे आपको। बट रिमेंबर, डर को हावी होने नहीं देना है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, इस सिचुएशन की फ्यूचर क्या है, ये सिचुएशन आपको कहाँ लीड कर रहा है, किस फ्यूचर की तरफ। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच।
ओह, यहाँ तो प्यार है। आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्टिकुलर सिचुएशन तो आपको प्यार के साथ कनेक्ट करवा रहा है, यूनियन के साथ कनेक्ट करवा रहा है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन तो आपको शादी तक लेकर जाने वाला है। इस सिचुएशन के थ्रू चल के आगे बढ़ के आपकी शादी हो रही है इन फ्यूचर। यस, ये सिचुएशन आपको एक ऐसे फ्यूचर डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जा रही है जहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ यू आर गेटिंग कमिटेड टू अ पर्सन, या फिर ऑलरेडी अगर किसी के साथ कमिटेड हो उनके साथ आप घर बसा रहे हो, शादी कर रहे हो, यहाँ तक कि कंसीव कर रहे हो। यस, ऑल्सो जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, ये सिचुएशन आपको कोई पार्टनरशिप तक लेकर जा रहा है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है जिनके साथ आप हाल फिलहाल में मिल रहे हो या फिर बातचीत कर रहे हो और उन्हीं के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आगे चल के आपकी कोई बिजनेस पार्टनरिंग हो सकती है। ये पर्टिकुलर पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं आप दोनों, और काफ़ी ज़्यादा गेन, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके साथ पार्टनरिंग करके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा गेन आप देख पाओगे, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई आप दोनों ही टच कर पाओगे बिजनेस फील्ड में। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। अगर सिंगल हो, सिंगल नहीं रहोगे, एक ऐसे फ्यूचर में आप लेड हो रहे हो जहाँ पर ट्रू लव के साथ आप मिल रहे हो, सोलमेट के साथ आप मिल रहे हो, एंड यू आर गेटिंग मैरिड, फैमिली बसा रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली नहीं मान रहे हैं, फैमिली कब मानेंगे, फैमिली एट ऑल मानेंगे या नहीं, इसके बारे में आप सोच रहे हो। तो यस, फैमिली मान भी रही है, शादी भी हो रही है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं फ्यूचर। ओके, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या वो पर्सन आपके ट्रू लव हैं, ये है वो है, यस, इसी पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट में आप जाने वाले हो, रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो, एंड यू गाइज विल शेयर अ ब्यूटिफुल बॉन्ड विद ईच अदर। और नॉट ओनली बॉन्ड, मुझे इस पर्सन के साथ आप बिजनेस भी करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, इन फ्यूचर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्टिकुलर सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन या फिर पर्सन या फिर जो भी आप सोच रहे हो, ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको विदेश लेकर जाएगा, आपको बहुत घूमने का मौका देने वाला है, वर्ल्ड टूर करने का मौका दे सकता है। देश विदेश के लोगों के साथ, उनके कल्चर के साथ, उनके लैंड के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, कनेक्ट हो जाओगे, रादर हो सकते हो नहीं कहूँगी, होना ही है आपको, क्योंकि वही फ्यूचर की तरफ ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको लीड कर रहा है। कोई ट्रांसफरेबल जॉब आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आप देश विदेश में ट्रैवल कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। बट येस, इंटरनेशनल लैंड, इंटरनेशनल लोग, देश विदेश के लोग, उनके कल्चर, उनके लैंड के साथ आप ज़रूर कनेक्टेड होने वाले हो, कहीं और आप सेटल होने वाले हो, कहीं और रहना, कहीं होम टाउन से काफ़ी दूर जाकर सेटल होना, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। Nine of Wands, आप एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हो गाइस जहाँ पर फ्रीडम काफ़ी है, एंड जस्ट बिकॉज फ्रीडम बहुत मिलने वाली है आपको, फिनेंशियल फ्रीडम है, हर तरीके से, बेसिकली हर तरीके से फ्रीडम आपको मिलने वाली है। अगर फ्रीडम को आप अभी क्रेव करते हो ना, ये फ्यूचर आप देखने जा रहे हो इसी सिचुएशन के थ्रू कि फ्रीडम आपको बहुत मिलेगी, जिसकी वजह से ये बहुत हाई चांसेस हैं कि कभी कभी ना फ्रीडम की गलत इस्तेमाल आप कर लोगे, बिना समझ के ही करोगे लेकिन कर लोगे, और थोड़ा सा वहाँ पर आपको अवेयर होना है, नहीं तो बहुत ऐसी ऐसी जगहों पर आप फंस जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एक वार्निंग मैं बोल सकती हूँ, अपने इस फ्यूचर को लेकर एक वार्निंग आ रही है जो आपको याद रखना है। याद रख के
आपको बहुत केयरफुली कदम रखना है जहाँ पर भी आप कदम रहे हो, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, न्यू न्यू लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो, न्यू न्यू लोगों के साथ दोस्ती करके आप उनके साथ बाहर घूमने जा रहे हो, उनके बुलाने पर आप उनके घर जाकर ड्रिंक्स ले रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, जो भी, ओके। थोड़ा सा देख समझ के आपको करना है, क्योंकि फिर बिना मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि आप इंटेंशनली फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करोगे, लेकिन नहीं, लेकिन अनइंटेंशनली ही कुछ गलत हो सकता है, कुछ गलत लोगों के चक्कर में आप आ सकते हो। समझोगे नहीं एट फर्स्ट, लेकिन कुछ हो जाने के बाद पता चलेगा आपको कि अरे ये तो ट्रस्टवर्दी था ही नहीं, ये पर्सन, ये दोस्त। तो जस्ट बिकॉज फ्रीडम मिल रहा है, जस्ट बिकॉज अभी आप खुद पैसे कमा रहे हो, आपको पैसे खर्चा करने से पहले किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, बैकग्राउंड चेक करके आप किसी के साथ भी डीलिंग कर रहे हो, किसी के साथ भी पार्टनरिंग कर रहे हो, किसी के कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करूँ, इंटेंशनली शायद नहीं करोगे, लेकिन अनइंटेंशनली यहाँ पर दिख रहा है मुझे फ्रीडम का कुछ ऐसा, फ्रीडम को कुछ ऐसे यूटिलाइज करोगे कि कहीं कुछ जगहों पर आप फंस सकते हो। थोड़ा सा ये आपको देखना है, ओके। चलिए भी यहाँ से भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। ओह माय गॉड, अगेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी ट्रिप्स कर रहे हो, बहुत सारे शौक पूरे हो रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आप सोच रहे हो ना, ये सिचुएशन आपको एक ऐसे फ्यूचर की तरफ लेकर जा रही है जहाँ पर बहुत सारे शौक पूरे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके अंदर एक शौक है, आप मतलब आपके बकेट लिस्ट में ये एक चीज़ आपने लिख कर रखा है कि कोई फेमस रिसोर्ट पे आप 1 नाइट स्पेंड करोगे, ठीक है, अकेले ही, बट यू विल एन्जॉय, जस्ट एन्जॉय, ठीक है। आप कभी उस पर्टिकुलर एक्सपेंसिव रिसोर्ट्स में कभी आप रहे नहीं हो, तो जब आप खुद पैसे कमाओगे देन यू विल स्पेंड अ डे और सो इन अ रिसोर्ट, इन दोज एक्सपेंसिव रिसोर्ट्स, ठीक है। तो वो एक शौक आपके पूरे ज़रूर होंगे। तो ऐसे बहुत सारे शौक हैं, ऐसे बहुत सारे डिज़ायर्स बकेट लिस्ट में जो आपने लिख के रखा है, वो एक के बाद एक पूरा होता हुआ दिखेगा आपको। उस फ्यूचर की तरफ आप लेड हो रहे हो। अगेन और एक वार्निंग यहाँ पर ये है, सेम वार्निंग यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे कि ईश्वर चाहते हैं इस बात के ऊपर भी आप गौर करें कि फ्रीडम मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है, पैसे मिल रहे हैं, फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को भूल जाओ या फिर आप जो नहीं हो वो बनते हुए चले जाओ। फिर आप फंस जाओगे बुरी तरीके से। किसी को भी बिना सोचे समझे ट्रस्ट कर रहे हो, ओके। इन्वेस्ट कर रहे हो, डू नॉट डू दैट। फ्रीडम को अगर सही तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल नहीं किया तो बुरा फंसोगे, कभी कभी स्कैम हो जाएगा आपके साथ। प्लीज़ थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें आप। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। द पावर ऑफ वर्ड्स। आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर फ्यूचर में ना आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, काफ़ी ज़्यादा। आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, वही मैनिफेस्टेड हो जाएगा। एक ऐसे पावर में आप आ रहे हो, एक ऐसी आपकी एनर्जी रीडिंग्स इतना क्लियर हो रही हैं, इतना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही हैं, खुद को अबांडेंस समझने लग रहे हो, खुद से प्यार करने लग रहे हो, तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशन तो हाई होगी ही। उस पर्टिकुलर एनर्जी में वो जो वर्जन आप बनने जा रहे हो, उस वर्जन में आप जो भी सोचोगे, जो भी विजुलाइज करोगे, जो भी वर्ड्स यूज़ करोगे, वही सच होंगे, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ से भी देखते हैं। स्ट्रेंथ, करेज, लेटिंग गो।
उस फ्यूचर में आपको स्ट्रेंथ दिया जाएगा, फ्रीडम दिया जाएगा, करेज दी जाएगी, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना आपको सीखना है। रिमेंबर दैट, ओके। सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे तो बहुत कुछ खो दोगे, बहुत सारी जगहों पर आप फंस जाओगे, गलत लोगों से स्कैम्ड हो जाओगे। सो बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। लाइफ को लेकर क्लियरिटी उस फ्यूचर में आपके पास ज़रूर रहेगा, लाइफ को लेकर क्लियरिटी। यहाँ पर एक स्वॉर्ड दिख रहा है मुझे विक्ट्री की एनर्जी भी दिख रही है। जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो वो सिचुएशन एक ऐसे फ्यूचर की तरफ आपको लीड कर रही है जिसमें विक्ट्री है, जिसमें अचीवमेंट्स हैं। अगर किसी चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो और उसी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, उस मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप फाइट करो वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल रही है उस फ्यूचर में। ओ माय गॉड, थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ये जो अफर्मेशन है ये आप हर दिन बोला करें अभी से, माई पोटेंशियल इज एंडलेस, और ये सोचना शुरू कर दें। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपके फ्यूचर के बारे में बात नहीं करे, ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि अभी से ये सोचना शुरू कर दे, अभी से ही उस थ्रोन में खुद को देखना शुरू कर दें। इट्स हाई टाइम, ठीक है ना। ये थ्रोन मेरा है, मेरा ही रहेगा, ये सोचना शुरू कर दें आप, ओके। ये जो भी फ्यूचर के लिए बताया गया है, जो भी चीज़ आप क्लेम करना चाहते हो, ये आपका ही, ये आपकी ही रीडिंग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचें जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो बताया गया है इसके बारे में मत सोचें। विजुलाइज करें कि आप किसी विदेश में जाकर सेटल हो रहे हो, विजुलाइज करें आपके बकेट लिस्ट ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है, विजुलाइज करें कि आप शादी करके आप बेहद हैप्पी मैरिड लाइफ लीड कर रहे हो, तो विजुलाइज करें, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को विजुलाइज करें। ये क्या बोला गया उस पर फोकस मत करें। ये आपने सुन लिया वार्निंग, दैट्स ऑल। ये जो थ्रोन में आप जाना चाहते हो, जो फ्यूचर आप देखना चाहते हो, यहाँ से जो भी आप क्लेम करना चाहते हो, सिर्फ उसको ही आप विजुलाइज में रखें, विजुलाइजेशन में रखें, ओके। यहाँ पर भी है 9, यहाँ पर भी है 9, यहाँ पर भी है 9, 999 कंप्लीशन का नंबर है। ये जो जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो ना, या फिर जिस फ्यूचर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्टेड होने वाली है। बहुत जल्द इस फ्यूचर में आप लेड होने जा रहे हो, इसीलिए 999 का नंबर आया है यहाँ पर। बहुत जल्द ये कंप्लीशन आप देखने वाले हो। ग्रेट। अगर आप कमेंट कर रहे हो गाइज, प्लीज़ 999 के साथ ही कमेंट करें, ओके, बिकॉज दिस नंबर इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।